अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं कुछ ऐसे अल्फाज डिफ़ाइन कर रहा हूँ जो हम अपनी रूटीन में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें उसका फंक्शन नहीं मालूम होता। इंग्लिश में एक टाइप है, उसे कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये कंजंक्शन की एक ऐसी टाइप है जो बहुत कॉमन है। इसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को मोस्ट कॉमनली जोड़ा जाता है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को, जो आधा मीनिंग दे रही होती है। अब होता क्या है, ये कुछ ऐसे अल्फाज है जो बहुत कॉमन है। अनलेस आपने सुना होगा, इसका मतलब है जब तक के ना, इसमें ना भी आता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, तो अनलेस, इसके साथ हमेशा पॉजिटिव, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट सक्सेस। जब तक के, अब पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट वो ये है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में जो कैटेगरी आती है, उनमें वो जितनी भी मोस्ट ज़्यादातर जो कंजंक्शन है उनका एक रूल है, इनके साथ फ्यूचर आए भी तो प्रेजेंट कर देना है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनके साथ फ्यूचर का फिक्रा आए भी, इसको तकलीफ ये है कि इसके साथ फ्यूचर नहीं आ सकता। अगर आ भी रहा है तो वो प्रेजेंट में दाखिल हो जाएगा। जैसे जब तक कि तुम मेहनत नहीं करोगे, अब होना तो चाहिए अनलेस यू विल वर्क हार्ड, लेकिन मैं बोलूँगा अनलेस यू वर्क हार्ड, मैं प्रेजेंट में ले जाऊँगा, हम फ्यूचर में नहीं लेके जाते। इसी तरह एज लॉन्ग एज, जब तक के, जैसे जब तक तुम मेहनत करोगे कामयाबी हासिल करोगे। अब मैं कहूँगा एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड, मैं ये नहीं बोलूँगा एज लॉन्ग एज यू विल वर्क हार्ड। हालांकि उर्दू तो ये जब तक तुम मेहनत करोगे, लेकिन रूल यही कहता है कि इसको फ्यूचर में नहीं लेके जाना, प्रेजेंट में। अब इफ़ आपको याद होगा फर्स्ट कंडीशनल में हम क्या करते हैं, अगर मैं भागूंगा तो रेस जीतूंगा, बट हम कहते हैं इफ़ आई रन, हम ये नहीं कहते इफ़ आई विल रन, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। फिर कुछ अल्फाज व्हेन एवर, व्हेन एवर का मतलब है जब कभी भी, वेयर एवर जहाँ कहीं भी, हु एवर जो कोई भी, विच एवर जौन सा भी। इनके साथ भी ये रूल है कि अगर आएगा भी, फ्यूचर का फिक्रा आप प्रेजेंट में कर देंगे। फॉर एग्जांपल, मैं जब कभी भी लाहौर जाऊंगा तुम्हारे लिए तोहफा लाऊंगा। अब मैं जब कभी लाहौर जाऊंगा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन मैं बोलूंगा व्हेन एवर आई गो टू लाहौर, मैं ये नहीं बोलूंगा व्हेन एवर आई विल गो टू लाहौर। फ्यूचर नहीं करना, उसको प्रेजेंट में दाखिल कर देना है। इसी तरह वेयर एवर का मतलब है जहाँ कहीं भी, अब इसमें भी फ्यूचर नहीं आएगा, वो जहाँ कहीं भी जाएगा मैं उसके साथ जाऊंगा। अब वेयर एवर ही विल गो नहीं कहना, होना तो उर्दू के मुताबिक यही चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा वेयर एवर ही गोस, मैं उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाऊंगा। सेम इज द केस विद व्हेन, सिंपल व्हेन, इसकी भी तकलीफ यही है कि जब मैं लाहौर जाऊंगा आपको कॉल करूंगा। अब जब मैं लाहौर जाऊंगा, सिंपल सी बात है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट है। व्हेन आई विल गो टू लाहौर नहीं, लेकिन मैं कहूँगा व्हेन आई गो टू लाहौर आई विल कॉल यू। इसके साथ फ्यूचर नहीं आ सकता। अगला फिक्रा जो मर्जी उसको दाखिल कर दो, उसकी हमें कोई तकलीफ नहीं, उसको जिधर मर्जी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो मर्जी करें। मसला सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की इस कैटेगरी का है कि इसके साथ अगर फ्यूचर आ भी रहा है उसको प्रेजेंट में करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका पूरा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा और आपकी ऑब्वियसली मार्किंग कट डाउन होगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिसाइजली मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया और आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो एक रीजनेबल फ़ी पे करके मुझे ज्वाइन करें घर बैठे, और बेसिक से राइटिंग, स्पीकिंग, ग्रामर, एसे, प्रेसी, कंपोजिशन, हर तरह का आप कोर्स कर सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर जाना है, अगर आपने आर्ट्स, टॉफल, OET वगैरह करना है, B1 B2 के कोर्सेज, तो तब भी आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।